नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनसीसी बिहार झारखंड की ओर से ये वैकेंसी जारी की गई है। देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है, ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे ऑनलाइन करना है स्टेप बाय स्टेप। और इसमें देखिए नोटिफिकेशन को भी समझेंगे कि योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। ताकि नोटिफिकेशन बहुत थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा जो है कठिन शब्दों में दिया गया है, तो इसी को सरल शब्दों में जो है आपको रोजगार बिहार डॉट कॉम पे सारी जानकारी जो है उपलब्ध करवा दी गई है। तो आकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि ऑल टू ऑल जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो रोजगार बिहार डॉट कॉम पे आ जाए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 359 पोस्ट है और सैलरी जो है ग्रेड 3 पोस्ट के लिए 19,000 है और ग्रेड 4 पोस्ट के लिए 18,000 है। ठीक है। और सिलेक्शन बोर्ड जो है इंटरव्यू के माध्यम से ली जाएगी। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो चुकी है 22/11/2023 से। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन की 5/12/2023 है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आप एक बार फॉर्म को भर देंगे तो उसमें कोई सुधार भी नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान से फॉर्म को भरना है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, बीसी है, जो भी है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और एज लिमिट जो है देख पा रहे होंगे 1/12/2023 को जनरल ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 18 से 37 और फीमेल के लिए 18 से 40। वहीं बीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 18 से 40 दी गई है। और एससी एसटी के लिए 18 से 42 साल तक के लोग भर सकते हैं। बात करें देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पे बताया गया है कितनी सीटें हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, तो आकर आप लोग चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन से ज़िले में ये आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए यहाँ पे आपको 17 ज़िला दिखाई दे रहा है, ठीक है? 17 जगह का नाम आपको दिखाई दे रहा है बिहार में। तो ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ़ इन्हीं जगह के लिए भर्ती है, ऐसा नहीं है। ये है पोस्टिंग स्थान, ठीक है? जहाँ पे आपको नौकरी करनी है, वो स्थान दिया गया है, ना कि ज़िला, ठीक है? तो इसको यही आप समझ लीजिएगा। और कहाँ कितनी सीटें हैं, वो आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधे आपका इंटरव्यू के आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए चयनित उम्मीदवारों को जो है दी गई पोस्टिंग की पसंद के अनुसार जो आप फॉर्म में पोस्टिंग का स्थान सेलेक्ट करेंगे, उस स्थान के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी और गया में इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। तो उसमें से कोई भी एक जगह आपको बुलाया जाएगा जहाँ पे आपको जाकर इंटरव्यू देना है, जो कि 200 अंकों का ये इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें सामान्य विषय से जानकारी यानी जनरल नॉलेज वगैरह से जानकारी आपसे ली जाएगी। और जो पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट के अनुसार आपसे आप उस पोस्ट की जानकारी आपके पास है कि नहीं है, तो उस पोस्ट के अनुसार से देखिए पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है इसमें से देख पा रहे हो क्लर्क है, एरियो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर है, स्टेनो है, स्टोर कीपर है, ड्राइवर है, लश्कर है, प्यून है, चौकीदार है, स्वीपर है, बोर्ड कीपर है। तो यही पोस्ट के अनुसार आपको नॉलेज है कि नहीं काम करने का, वही सब जानकारी आपसे इंटरव्यू में ली जाएगी। डेट वगैरह आपको रोजगार बिहार डॉट कॉम पे बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा जैसे ही प्रकाशित होगी। अगर आपको फॉर्म भरना है तो देखिए लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप ऑफिशियल साइट से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है, अप्लाई फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हायरिंग क्लिक हियर। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक जो है आपका फॉर्म का खुल जाता है। यहाँ पे पूरा डिटेल भी है, इसको देख लेंगे अगर आप देखना चाहें। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। नीचे आते हैं पोस्ट वाइज, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। तो इसके नीचे जैसा ही आएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक गूगल फॉर्म खुल जाएगी, ठीक है। और इसमें देखिए फॉर्म में यहाँ पे बता दूँ, इसमें आपको कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि ये गूगल फॉर्म है। तो इसमें कोई भी आपको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या आपको भरना है। सबसे पहले तो आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट में आपसे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कैंडिडेट का नाम जो है
आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम आधार कार्ड में है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है फादर या हस्बैंड का नाम, जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं फादर का नाम। फिर मदर का नाम है, माता का नाम भरेंगे। फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको भर देनी है। फिर यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी डाल मांगा जा रहा है तो व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन, अगर अदर है तो अदर करेंगे और यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलिए तो मैं इंडियन ही रहने देता हूँ। कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करें। एक एक करके आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो सारा जिसमें जिस जो भी आपका है उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप दिव्यांग हैं तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव है, परिवार से है तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। और ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है तो पैन कार्ड डालेंगे। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे NA कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे कम से कम आपको NA करना होगा, कैपिटल में करिएगा, ठीक है। NA पैन नंबर देना अनिवार्य नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो आपने देखा ही है, लश्कर का है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। 10वीं पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आते हैं तो चॉइस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर पोस्टिंग, फर्स्ट ऑप्शन कहाँ आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, वही जगह जो मैंने आपको बताया कि ये जिला नहीं है, ये पोस्टिंग जहाँ पे आप नौकरी करना चाहते हैं वो जगह का नाम है। तो जहाँ भी आप करना चाहते हैं वो चयन कर लेंगे। मान लिया जाए आपको पटना में करना है तो पटना कर लेते हैं फर्स्ट। और दो ही ऑप्शन आपको चूज करना है, एक पटना कर दिया मैंने, दूसरा मैं यहाँ पे गया कर देता हूँ। चलिए तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे हाउस नेम या हाउस नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो 001 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो, या फिर घर का नाम है तो डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विलेज है, लोकेलिटी मोहल्ला है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। तो सारा जो भी आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस में वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और प्रेजेंट एड्रेस में अगर आपका सेम है तो आप यस कर देंगे तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। अगर नो करेंगे तो आपको फिर से एक एड्रेस भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यस ही कर दूंगा और नेक्स्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। चलिए मैंने यस कर दिया है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे स्कूल का नाम पूछा जाएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया वो डालना है, फिर टोटल मार्क्स डालना है। तो ऊपर जब आपने देखा कि ईयर ऑफ पासिंग था, यहाँ पे मैट्रिक आपने कब पास किया वो डालेंगे। टोटल मार्क्स कितना था, ऑब्टेनेड मार्क्स कितना था वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर टोटल परसेंटेज आपका क्या है वो डालेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछेगा कि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो हाँ या ना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। तो अब उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का डिटेल मांगेगा, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज या और पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपसे पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो यस नो कर सकते हैं। अगर नो करेंगे तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर यस करेंगे तो आपको भरने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट में आपको जो है ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब आपका आ जाता है कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स वगैरह आपने कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। फिर जो है आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर कहाँ से किए हुए हैं, उसका डिटेल आपसे पूछेगा तो नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पासिंग, टोटल मार्क्स वगैरह कितना है वो सब पूछेगा, फिर नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप NA करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इन केस नॉट एप्लीकेबल जस्ट राइट NA एंड स्किप। तो यही सब है आपका, अगर नहीं है तो NA कर दे, ठीक है, आगे और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस के बारे में और जो पोस्ट आप सेलेक्ट किए हैं उसके काम के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कि पूछा जाता है क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यस नो कर सकते हैं, मैं पे नो कर देता हूँ। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं
तो नो कर देंगे। फिर अगर आपने ड्राइविंग रिलेटेड आपको जानकारी है तो यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है एरियो मॉडलिंग, जो आपका रिलेटेड पोस्ट था उसके अनुसार अगर आपका क्वालिफिकेशन है, आपको जानकारी है, अ, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। कुछ और डालना चाहते हैं तो अदर पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो ये हो गया फॉर्म का पूरा लगभग चीज़ें जो है पूरी हो चुकी है। 13 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, इसमें 16 स्टेप आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने यस कर दिया था इसलिए पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो अब आगे जो है यहाँ पे एन ए कर देते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एन ए कर दिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये आगे बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आ चुका है कि अगर आपने वन पेज रिज्यूम देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर पासपोर्ट साइज देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। तो पासपोर्ट साइज में यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, मैंडेटरी है। रिज्यूम देना मैंडेटरी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। परमानेंट एड्रेस प्रूफ देना मैंडेटरी है तो इस पर यस करेंगे। फिर आधार मैंडेटरी है तो इसको भी यस कर देंगे। पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है तो नो कर देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है तो आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। डिजेबिलिटी वाला भी दिव्यांग वाला भी मैंने यहाँ पे नो कर देता हूँ। और अगर फ्रीडम फाइटर वाला भी मैंने यहाँ पे नो कर दिया। मैट्रिक का देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं तो जो मैंडेटरी है उसमें आपको देना ज़रूरी है। जो मैंडेटरी नहीं है उसको आप नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ टोटल में। ठीक है, ये सब आपका इंटरव्यू में भी आप जाके जमा कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ढेर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपके पास है, टाइम है तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस करके आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नो कर दिया है टोटल। अब देखिए ऐड फाइल दिखा रहा है, तो एक एक करके आपको देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको अपलोड कर देनी है टोटल जो भी आपने यस किया है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 में यस किया, तो 3 टाइप पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, मैं ये 3 ही चीज़ अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर यहाँ पे टिक करनी है आपको और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आप चिन्ह ये टिक करेंगे उतने सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मर्ज कर लेना है एक साथ। ठीक है, मर्ज करने के बाद कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 एमबी का फाइल बना के आपको एक बार में ही सभी को अपलोड कर देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो 6 7 टाइप के यहाँ पे मैंने जो है पीडीएफ अपलोड किया है, एक बार में अपलोड हो चुका है। सारे को मैंने अप मर्ज कर दिया था, तो अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए लास्ट ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैसेज भी मिल चुका है, थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म। अब यहाँ पे आपको सीधे आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही अगर आपका शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपका चयन होता है, तो आपको मैसेज मिल जाएगा जो आपने व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, उस पे आपको मैसेज मिल जाएगा, डेट वगैरह आपको मिल जाएगा और कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा वहाँ स्थान वगैरह दे देगा, तो वहाँ पे जाके आपको अपना इंटरव्यू देना है। तो चलिए इसी प्रकार से फॉर्म को भरना था, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ फॉर्म को। ये देखिए फॉर्म सबमिट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आवेदन करना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरी डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगी, तो आकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।